ईरान ने शुक्रवार को दी चेतावनी। शनिवार को इजराइल ने लेबनान में मचाई भारी तबाही। ईरान हमले के बाद इजराइल बदला लेने की ताक में ही बैठा है। इजराइल के पारा तब और गर्म हो गया जब शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने स्पीच में कसम खाई कि उनके सहयोगी इजराइल से लड़ते रहेंगे। फिर क्या था, इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए ऐसी बमबारी की कि पूरे लेबनान में कोहराम मच गया है। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बड़ा हमला किया था। शुक्रवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस तनाव को और बढ़ा दिया जब कहा कि ईरान के जिस अंदाज में इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है वह बहुत काबिले तारीफ है। इसके बाद इजराइल ने ईरान को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए लेबनान में भयानक कहर मचाया। इजराइल ने शनिवार को लेबनान में जबरदस्त बमबारी की। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में 1 दर्जन हवाई हमले किए और पहली बार उत्तर में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि लेबनानी अधिकारियों के अनुसार कुछ हमले बहुत हिंसक थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह को गढ़ माने जाने वाले शहर बेरूत में ऐसा कहर बरपाया कि लगभग 30 मिनट तक आसमान में लाल और सफेद रंग की चमक दिखाई दे रही थी। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा, इजरायली दुश्मन के युद्धक विमानों ने दक्षिणी उपनगरों पर 4 बहुत हिंसक हमले किए और चुकफे क्षेत्र पर 1 हमला किया। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू करने के बाद 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि ग्राउंड पर हमले के बाद से सेना ने जमीन से और हवा से लगभग 440 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें से विभिन्न रैंकों के 30 कमांडर शामिल हैं। जंग के बीच इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से निवासियों को खाली करने के लिए एक नया आह्वान जारी किया। प्रवक्ता अविचाय एडाई ने एएफपी के हवाले कहा कि अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको तुरंत नामित यानी वह इमारत जिसको इजराइल टारगेट करेगा इमारतों को और उनके आसपास की इमारतों को खाली कर देना चाहिए और उनमें से कम 500 मीटर दूर चला जाना चाहिए। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार मारे गए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हासिम सफाद्दीन से शुक्रवार से संपर्क नहीं हो पाया है। अल जजीरा की शनिवार की एक रिपोर्ट में मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश भर में इजराइल के हमलों में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 127 बच्चे और 261 महिलाएं शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की अपील की है। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे, लेकिन समय के साथ जंग का माहौल बदला और आज की तारीख में इजराइल हमास को गाजा में बर्बाद करने के बाद हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में लगा। पहले हवाई बमबारी की, फिर लेबनान को जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।